हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और देखिए, आज हम प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है उसका सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में कर लिया था। ठीक है, और आई होप आपको जो थियरम्स और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वो इजीली समझ आ गया है होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और तुरंत ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है इसे। और क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है हम लोग वो भी पहले देख लेते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइन पी और लाइन क्यू जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है। तो मतलब ये जो दो लाइंस आपको दिख रही है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये दो लाइंस जो ब्लू में है या फिर जो हमने अलग से मार्क की है, ये है हमारी पैरेलल लाइंस। साथ में इसके ट्रांसवर्सल्स जो है ना वो भाई एक नहीं है, ट्रांसवर्सल दो दिए हुए। एक तो एल दिया है लाइन और दूसरी एम लाइन जो है वो भी एक ट्रांसवर्सल है, इसलिए दो ट्रांसवर्सल्स लिखे हुए हैं उन्होंने यहाँ पर तुम्हें जो देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद में हमें इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें पता करनी है, और उन्होंने बोला है ए बी सी और डी, ये ऐसे चार एंगल्स उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही फिगर के अंदर मार्क किए, हमें वो पता करने। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दी है, दो एंगल्स दिए हैं, 110 डिग्री का एक एंगल है एंड द नेक्स्ट एंगल इज़ गिवन एज 115 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं अपना सेपरेट पेज के ऊपर। चलिए क्वेश्चन जो है हम लोग अब यहाँ पे ड्रॉ करने वाले। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो ये दो लाइंस थी एज इट इज़ पैरेलल ड्रॉ कर ली, और उसके बाद में एक लाइन जो थी कुछ इस तरीके से थी और दूसरी लाइन जो थी कुछ इस तरीके की थी। यहाँ पर 100 डिग्री दिया था, यहाँ पर दिया था 105 डिग्री। वापस मैं लाइंस एक बार चेक कर लेता हूँ, पी क्यू और एल एम। यहाँ पर नाम दिया हुआ है पी क्यू, यहाँ पर है एल, और इस लाइन को थोड़ी छोटी करके एम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे था ए, आई थिंक वहीं पे बराबर है ए। बी ऊपर की तरफ, यहाँ पर था बी, यहाँ पर था डी। सी रह चुका है हमारा सिर्फ, और सी है हमारा द लेफ्ट साइड यहाँ पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को और देखते हैं कि क्या आंसर्स आते हैं। तो ए और सी तो सामने सामने आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये है हमारा लीनियर पेयर। तो सीधे सीधे लिख दो एंगल ए प्लस 100। सॉरी, लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का है इसका, और यहाँ पे लिखना है आपको लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल ए का आंसर आ जाएगा 180 में से 100 चला गया, आंसर आ गया 80 डिग्री। ए आ गया है आपका 80 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता करना है कि भाई बी कितना हो सकता है। तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए बी के लिए कुछ ना कुछ हमें अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। क्या ये जेड फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का? तो अगर ये जेड फॉर्म हो रहा है तो येस, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर हम लोग देखते हैं, मैं इसको कलर चेंज करके आपको अगर बता सकता हूँ तो इस तरीके से ये अंदर वाला एंगल है। दिस इज़ ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसवर्सल, so L is the transversal and these are the two lines and these are the two। ओ, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। तो ये है हमारा इंटीरियर एंगल। तो या तो हम लोग इस तरीके से पता कर लें, या तो फिर हमारे पास में और दूसरा एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, चलिए वो कोशिश करते हैं उस दूसरे मेथड की तरफ जाने की। तो दूसरा मेथड है भाई, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, ये जो है ये ई एंगल है। तो मैं लिखता हूँ एंगल ई प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हम लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स भी तो लिख के कर सकते हैं, पैरेलल लाइन की ही प्रॉपर्टी है वो। तो चलिए 180 में से 100 इस बार माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 80 डिग्री। तो ई और बी जो है वो है हमारे वर्टिकली ऑपोजिट, तो इससे दोनों एंगल्स जो है मिल जाते हैं हमारे। ई भी मैंने एक एक्स्ट्रा एंगल पता किया है, बट स्टिल हमें बी पता करने के लिए वो फाइंड करना पड़ा। इस तरीके से मेरा एंगल आ गया बी। अब आपको लगेगा कि भाई बी और डी तो है ना करस्पॉन्डिंग के जैसे, लेकिन गलती मत कर देना भाई, क्योंकि ये पी और क्यू लाइंस पैरेलल है, ना कि एल और एम, क्योंकि एल और एम के ऊपर वो एंगल्स है, ना कि पी और क्यू के ऊपर।
तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि भाई ये सीधी लाइन है, मतलब लीनियर पेयर के थ्रू ही आप इसको प्रूफ कीजिए। तो 105 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, वापस प्रॉपर्टी आ जाएगी भाई लीनियर पेयर की, और मैं लिख दूंगा एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री, दैट इज़ 75 डिग्री। चलिए 75 मेरा ये आ चुका है। ओके, और क्या हो सकता है, तो और एक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंगल सी जो है वो डायरेक्टली 105 डिग्री है, क्योंकि वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि वो पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करते हैं। मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये और ये आपको देखने को मिल रहा है कि ये लाइन की इस तरफ ऊपर की तरफ है ऑन द लेफ़्ट साइड, तो इस पैरेलल लाइन के ऑन द लेफ़्ट साइड जो है वो सी है, दोनों दिख रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है हमारे है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों एंगल्स पता कर लिए। देखिए ए यहाँ पे, बी कहाँ चला गया हमारा, ये रहा बी। इवन हम लोगों ने पहले डी पता कर लिया था, तो चलो डी पता कर लिया और उसके बाद में सी पता कर लिया। तो ए बी सी डी जो है चारों के चारों एंगल्स हमें मिल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला भी हम लोग देखते हैं कि हाँ ये इजी ही है। फाइंड ए बी सी, 3 एंगल्स पता करने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला भी, यहाँ पर आपको सारी लाइंस पैरेलल दिख रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको यहीं पे सॉल्व कर दें। तो अगर हमने ये 45 लिया है तो मैं इसको कंसीडर करना चाहता हूँ कि ये भी 45 है। तो मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ डी। तो एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पर ये मिटाना पड़ेगा हमें। प्रॉपर्टी होगी हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। बट यहाँ पर प्रूफ करने से अच्छा एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। 4 लाइंस अपनी चुपचाप ड्रॉ कर लेते हैं भाई, गलती करने से अच्छा। थोड़ा इसको रेज में भी फॉर्म करना पड़ता है, एल एम और पी एन। यहाँ पे एल एम पी और यहाँ पे एन है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे है ए। बी कहाँ पे एक्चुअली हमने चेक किया नहीं, बी ओके, बी इज़ हियर एंड सी इज़ हियर। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए पहला एंगल जो मैंने बोला था ये इसको कंसीडर मैं कर रहा हूँ, मैं इसको अलग कलर में करना चाहता हूँ ताकि आपको इजीली इसमें डिफरेंशिएशन पता चले। भाई डी जो है वो है 40 डिग्री डायरेक्टली लिखा हुआ है मैंने। क्यों है वैसा, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है दोस्तों, एंगल्स। और इसके बाद में आपके लिए और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई डी अगर मिल चुका है तो ए भी मिलना ज़रूरी है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी मैं कर देता हूँ 180 डिग्री, क्योंकि वो एंगल्स है को इंटीरियर एंगल्स। लाइन पैरेलल है सारी की सारी एक दूसरे से, इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। को इंटीरियर एंगल्स लिख दिया। डी आपको थोड़ी देर पहले, सबसे पहले आपने फाइंड किया था, तो वो हो जाएगा 40 माइनस 180 से आंसर आएगा 140 डिग्री। ए और एंगल बी जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, देखते ही पता चल रहा है आपको। तो ये भी हो जाएगा 140 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और लास्ट जो रह गया था हमारा, तो हाँ इस बार हमारे पास में जिगजैग फॉर्म जो है वो अपीयर होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इसको जिगजैग फॉर्म में कर देते हैं। ये वाला हमारा जेड फॉर्म होता है। 2 पैरेलल लाइंस दिख रही है आपको, 2 पैरेलल लाइंस के बीच के जो 2 एंगल्स है वो है हमारे ए और सी सॉरी। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कौन से एंगल्स है, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और ए अगर 140 था तो डेफिनेटली सी जो है वो भी 140 है। तो दोस्तों हमारा ए भी 140 आया,
बी भी 140 आया एंड सी जो है वो भी 140 आया। तीनों की तीनों सेम एंगल्स आते हैं, ऐसा कभी बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, चलिए जो है हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और भी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड जो है, एंगल पी क्यू आर एक्स वाई जेड की जो साइड्स है वो एक दूसरे से पैरेलल है। इसका मतलब उन्होंने बोला है कि एक्स वाई जो है वो पी क्यू से पैरेलल है, वाई जेड जो है वो क्यू आर से पैरेलल है, और हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जो दोनों एंगल्स दिख रहे हैं ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्टली दूसरे पेज पे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम पहले से ही देखने को मिल रहा है, मैंने बना दिया था ये पहले ही, और यहाँ पे मैंने एक लाइन जो है वो एक्स वाई लाइन जो है ऐसी पैरेलल एक्सटेंड करते करते यहाँ तक लेके आया हूँ मैं, ए तक। चलिए और थोड़ा सा इसको करते हैं आगे की तरफ सॉल्व। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि जो वाई जेड जो है वो डेफिनेटली क्यू आर से पैरेलल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाई जेड जो है इट इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो सिमिलरली वाई जेड जो है वो अगर इस लाइन को छोटा भी कर देते तो ए आर से तो पैरेलल है ही। तो इसकी वजह से 2 एंगल्स बन जाते हैं, ये एंगल और ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है। देयरफॉर मैं दोनों एंगल्स लिख लेता हूँ, दैट इज़ एक्स वाई जेड जो है दैट इज़ इक्वल टू एंगल वाई ए आर, मतलब यहाँ से वाई से ए से आर तक क्या एंगल्स है, ये है भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइंस है पैरेलल। चलिए ये लिख दिया। इसको हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते भाई पहली इक्वेशन। अब और एक चीज़ देखते हैं, देखिए ये एक्स वाई और पी क्यू पैरेलल है, एक्स वाई जो है पैरेलल है पी क्यू से। वही सेम चीज़ एक्स वाई को अगर एक्सटेंड कर देते तो बन जाता है एक्स ए जो है वो पैरेलल है पी क्यू से। जब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइंस के बीच का ट्रांसवर्सल ये है, तो ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ एंगल पी क्यू आर जो है वो है इक्वल टू एंगल वापस वाई ए आर, वही सेम प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो दोस्तों दोनों बार हमने कोई करस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज़ किए और दोनों बार इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो वाई ए आर तो एक्स वाई जेड से इक्वल है, तो यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने लिखा 1 और 2 से हम लोग क्या मिलता है हमें, राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ़्ट साइड भी तो इक्वल होगी। तो लेफ़्ट साइड इक्वल कर दो, पी क्यू आर जो है वो एक्स वाई जेड से इक्वल है। इक्वल का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए सॉल्विंग के लिए। तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस है दी हुई और हमें कुछ एंगल्स जो है वो पता करना है। पहला एंगल जो है ये वाला पता करना है, तो ए आर टी जो है आप लीनियर पेयर से पता कर सकते हैं, तो ये आएगा 75 पहला आंसर। उसके बाद सी टी क्यू पता करना है आपको, सी टी क्यू। तो देखा जाए तो हाँ ये दोनों जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी 75 हो जाएगा सी टी क्यू। उसके बाद पता करना है डी टी क्यू, तो ये है हमारा डी टी क्यू, ये 105 है तो ये भी 105 करस्पॉन्डिंग एंगल से आ जाएगा आंसर। और लास्ट में था पी आर बी, तो चलिए पी आर बी कहाँ पे है वो देख लेते हैं हम लोग। पी आर बी भाई ये भी 105 है, क्यों 105 है, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया आपको, सिर्फ यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और मैं वही थ्योरम अब प्रूफ करने जा रहा हूँ। मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं करूँगा, हम लोग जो सिंपलेस्ट मेथड है उसको ट्राई करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, जो भी आपने क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है हम लोगों ने उसको कर दिया मैंने पेस्ट। और हमें पता करना है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ट्रायंगल जो है उसके तीनों एंगल्स को जोड़ के बनता है 180 भाई, लेकिन ये 180 कहाँ से आया है और कैसे आया है, तो इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते ही हम लोग हमेशा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। और जैसा कि एक हिंट है या कंस्ट्रक्शन जो है वो है हमारा ये है मेरी ट्रायंगल की फिगर, और P और Q जो है मेरा ये एंगल है, सॉरी मेरी जो लाइन है वो पैरेलल टू BC।
तो गिवन क्या क्या है सबसे पहले लिख देता हूँ। गिवन हमेशा लिखना है आपको थियरम में, गिवन लिखना है ABC इज द गिवन ट्रायंगल, इतना ही दिया हुआ है। टू प्रूव में क्या करना है आपको, टू प्रूव में करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे सिंपलेस्ट मेथड में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पूरे नाम दिए, लगे तो आप पूरे नाम भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग टेक्स्ट बुक का भी थोड़ा सा मान लेते हैं भाई। चलिए, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये करना है हमें प्रूफ। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने किया है PQ जो है वो पैरेलल है BC से, ठीक है। अब चलिए करते हैं हमारा प्रूफ और लिखते हैं सबसे पहले PQ जो है वो पैरेलल है BC से और ट्रांसवर्सल है A एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, AB ट्रांसवर्सल होने की वजह से आपको दो एंगल्स देखने को मिलेंगे, वो है हमारे ये दो अल्टरनेट एंगल्स। तो चलिए वो दोनों एंगल्स लिख देते हैं। एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आज हम लोग ये लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होनी ही चाहिए। चलिए, अगर ये एक ट्रांसवर्सल अगर लिया है तो और एक ट्रांसवर्सल AC है ना, तो वापस हम लोग लिखेंगे PQ जो है भाई पैरेलल है BC से एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या होने वाला है, अभी वापस इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ भाई। ये साइड लेनी है अभी इस बार, और आपको अभी इस बार क्या करना है कि भाई दो एंगल्स जो है वो देखने पड़ेंगे आपको। वो दोनों एंगल्स है, ये है हमारे ऑल्टरनेट। चलिए वो लिख देते हैं, एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ACB। ओके, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी वही सेम, ऑल्टरनेट। ओहो, क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखा जाए तो PAQ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री, है ना। इससे आपको एक चीज़ और पता चल जाती है कि भाई तीन एंगल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये तीन एंगल्स, फर्स्ट, सेकंड और फिर आ जाते थर्ड पे। तो मैं वो एंगल्स लिख देता हूँ, एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी है भाई सप्लीमेंट्री एंगल की, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब है ना, जो इक्वेशंस हमने बनाई, पहली ये, फिर उसके बाद ये दूसरी प्रूफ की, और नाउ ये तीसरी। अभी आपको देखने को मिलेगा कि भाई PAB जो यहाँ पे दिख रहा है थर्ड में, उसकी जगह पे ABC लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ पे मैं ABC लिख दूंगा। और ये जो QAC आपको दिख रहा है, PAB की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो PAB आ जाएगा ABC, और ये जो QAC है इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ACB। ठीक है, तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखनी है फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। आपको जो है सिर्फ फाइनल आंसर लिखना है, एंगल ACB प्लस एंगल BAC, सॉरी यहाँ पर ABC था, ABC प्लस BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हेंस आ जाता है हमारा हेंस प्रूफ्ड। तो भाई इस तरीके से आपको करना है ये थ्योरम सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इवन 10th स्टैंडर्ड में भी इसका कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा यूज़ किया ही जाता है। थ्योरम अच्छे से याद रखना और एक बार नोटबुक में ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो
तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये थ्योरम याद भी रह जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।